तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों जैसे कि आपने बैनर में देखा हो कि निफ्टी क्या 10,500 आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोगों का ये टॉपिक है इसी बात पे है और हम लोग इसको डेटा पॉइंट्स के थ्रू एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो मूवमेंट मैं देख रहा हूँ या 10,500 का जो लेवल है वो अचीवेबल है या नहीं। इस चीज का हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये जो वीडियो ये कल का जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। तो इसके लिए एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो का, तो आइए इसका जो डिस्क्लेमर है, तो ये इस चैनल का डिस्क्लेमर है और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इस डिस्क्लेमर को वीडियो को पॉज करके आप पूरा जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में भी इसका डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा। और संक्षिप्त में ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है और इसका पर्पस आप लोगों को किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देना है। आप कोई भी जो बाई सेल करते हैं या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो खुद के डिसीजन पे ही ले या खुद के एनालिसिस के थ्रू ही ले, या अदरवाइज जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके द्वारा ही कोई सजेशन ले। हमारे चैनल के द्वारा सिर्फ आप इसको एक एजुकेशन पर्पस ही समझिए। अब आगे हम मेरे टूल के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसका मतलब हम लोगों को अभी ट्रायल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ जाके इसका ट्रायल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये एक इंट्राडे स्कैनर है और आप लोग अगर इसको लेना चाहते हैं तो इसका ट्रायल लेके आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो टूल एक्चुअल में क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको जान सकते हैं। तो ट्रायल रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको वहां इसका ट्रायल मिलेगा। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक है निफ्टी है, तो निफ्टी के बाद हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग निफ्टी को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी को देखने के लिए निफ्टी का जो चार्ट है, सबसे पहले निफ्टी का भी प्राइस देख लेते हैं एक्चुअल में। तो निफ्टी अभी जो है 11,762 पे है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी है 23,533 पे। तो निफ्टी का जो प्राइस है अभी इस लेवल पे है, यहाँ पर ही अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये। तो इसको हम लोग चलिए जो ड्राइंग है इसको थोड़ा हाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप, देखिए जो आपका थर्सडे को एक रेड कैंडल बना था, मोरूबली कैंडल है, और इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर प्राइस साइकोलॉजी या प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक हरामी पैटर्न होता है। लेकिन ये हरामी पैटर्न तब अच्छा होता है जब ये इस कैंडल के भीतर में ही गैप अप ओपनिंग हो और ये इसको क्लोज करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पिन बार जैसा बन गया तो ये थोड़ा इसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है हरामी पैटर्न को, लेकिन फिर भी ये हरामी पैटर्न है कि क्योंकि ये इसके अंदर ही ओपन हुआ था, क्लोज भी हुआ था। हाँ, ये पिन जरूर बनाया है। लेकिन अब क्या होता है, जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो उस फेज में एक गैप अप ओपनिंग होता है और फिर यहाँ से ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। तो ये हुआ इंट्राडे बेसिस पे कि किस तरह का कैंडल बना सकता है। तो हम लोगों को जानना है कि क्या ये 10,500 के लेवल पे आ सकता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले चले हम लोग ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ये जो ऑप्शन चेन है इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में ये जो है 11,762 पे इसका क्लोजिंग है और जो मतलब टाइम है ये लास्ट अपडेट हुआ है 16 अक्टूबर 3:30 में। और जो यहाँ पर इसका एक्सपायरी हम लोग देख रहे हैं 22 अक्टूबर का, ठीक है। ये मतलब 22 अक्टूबर का एक्सपायरी का हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना है, देखिए यहाँ पर अभी जो 11,800 का स्ट्राइक को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर फिलहाल मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा 11,800 के और ऊपर में 11,900 के लेवल में। तो 11,800 और 11,900 एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस दिख रहा है। और नीचे में अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो हम लोग 11,700 और फिर 11,200 के नियर में ये वाला।
तो 11,200 के लेवल पे भी मतलब आपका एक दिखेगा रेजिस्टेंस बना रहा है। तो पहला 11,700, 11,800, 11,900 का एक रेंज निकल के आ रहा है जो कि नियर है एक दूसरे के। अब हम लोगों को क्या देखना है, ये तो हो गया 22 अक्टूबर का हम लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों, अब हम लोग जो कोई भी पोजीशन बनाता है, अब मार्केट को ड्राइव कौन करता है? जो मार्केट मेकर है, जो कि एफआईएस प्रो होते हैं, तो उनको हम लोग मार्केट मेकर मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में यही हमेशा मार्केट मेकर रहा है ऐसा नहीं है, कभी कभी क्लाइंट भी हो जाते हैं। तो उस फेज में अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे जो एफआईएस प्रो डेटा के हिसाब से। तो देखिए अभी फिलहाल इस सीरीज का हम लोग बात करें 22 अक्टूबर का जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे में 10,200 के लेवल और 9,500 के लेवल में मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर पोजीशन बन रहा है। तो ये जो पोजीशन बन रहा है पुट का, ये मतलब इसका प्राइस देखिए कितना है, 1 रुपया है, लगभग 80 पैसा। ठीक है, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि 1 रुपये का है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपको कहीं भी कॉल राइटिंग भी नहीं दिख रहा है, तो इस डेटा को हम लोग यहाँ अवॉइड करते हैं। अब हम लोग जाते हैं आगे में। ठीक है, तो हमारा मेन जो कंसर्न है यहाँ पर मैंने इसको रखा है ये निफ्टी ऑप्शन चेन 2 में। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, 29 अक्टूबर के डेटा को रखा है जो आपका मंथ एक्सपायरी है। तो मंथ एक्सपायरी में अगर ध्यान आप देंगे दोस्तों, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं वीकली एक्सपायरी हम लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिमम जो लोग हैं वो वीकली को ही ध्यान रखते हैं। तो मंथली अगर करते हैं, जो लोग देखते हैं उनको ये चीज दिख गया होगा, और अगर नहीं भी दिखा हो तो मैं यहाँ पर ही आप लोगों को ये शो करना चाहता हूँ। फिर हम लोग फिर एनालिसिस और भी करेंगे कि ये जो एक्चुअल डेटा यहाँ पर शो हो रहा है तो ये क्या इस लेवल तक आ सकता है या नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखिए जो पीओवी है तो ये क्या है, एक जेन्युइन मतलब आपको दिखाता है पुट राइटर या कॉल राइटर या पुट बाइंग या कॉल बाइंग। तो यहाँ पर जो ये है अगर 5 से ज्यादा है तो मतलब इसका कि ये जो है जेन्युइन थोड़ा दिख रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो है किस लेवल पे, 10,900, 10,800, 10,700, मतलब यहाँ इस लेवल पे लगभग 11 रुपया, 14 रुपया, 19 रुपया, इस इतना कम प्राइस पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पुट को बाई करके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपायरी आपका 29 अक्टूबर का है और यहाँ पर देखेंगे कॉल को राइट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 10,800 को कॉल को राइट कर रहा है और यहाँ पर पुट को बाई कर रहा है। तो जब इस तरह का जब पोजीशन बनता है तो इसका मतलब व्यू जरा बेयरिश है यहाँ पर। तो 10,800 का लेवल क्या है, इस सीरीज में आएगा, अक्टूबर के सीरीज में, जबकि अक्टूबर सीरीज अभी नियर है। तो ये सीरीज आएगा कि नहीं इसको हम लोग फिर यहाँ पर टेक्निकल से कंफर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल करिए यहाँ पर एक हम लोगों को ये जो है 10,800 एक नोट करके रखना है। यहाँ पर मैंने और भी डेटा नोट करके रखा हुआ है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे 29 अक्टूबर, तो जैसे बड़े जो मार्केट मेकर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि पहले से ही पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं और ऐसा पोजीशन लेते हैं जिसमें हम लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो ये ध्यान कब आता है, जब या तो आप डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं और उनको स्टडी करते हैं, अदरवाइज डेली देखते हैं इनको, डेली बेसिस पे कि क्या चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इसका रिकॉर्ड करके रखा था, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसको हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो इसको चलिए इसको थोड़ा हटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 16 सितंबर का से मैंने रिकॉर्ड किया है, 24 सितंबर का, तो ये एंड हो गया है। तो इसको यहाँ पर हटाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लेवल, तो ये तो 29 अक्टूबर का डेटा है। आप लोग अभी देखें यहाँ पर 16 अक्टूबर 3:30 पे जो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लेवल आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग और भी देखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी दिसंबर को बाद में देखेंगे, पहले नवंबर का देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये नवंबर का डेटा है। ठीक है, ये 26 नवंबर का डेटा है और यहाँ पर हम लोग मैंने इसको रिकॉर्ड किया है 16 अक्टूबर 3:30 पे, और यहाँ इससे पहले भी है 26 नवंबर का, 14 अक्टूबर को मैंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे का लेवल जो है 10,800, 10,700, 10,600, यहाँ पर कंटिन्यू पुट को राइट किया जा रहा है, मतलब पुट को बाइंग किया जा रहा है, राइट नहीं बाई किया जा रहा है। और यहाँ पर ऊपर में देखेंगे ये 13,000 के लेवल पे, तो इसको थोड़ा हम लोग अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू कुछ ऐसा नहीं बना है। यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ पर कंटिन्यू बन रहा है, तो ये चीज हम लोग के लिए मतलब दिखाता है कि यहाँ नीचे का तरफ ज्यादा पोजीशन बन रहा है पुट साइड में, तो ये पुट बाइंग हुआ। अब हम लोग आगे फिर से देखेंगे इसी मतलब नवंबर का जो सीरीज है उसका मंथ एंड का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
ठीक 16 अक्टूबर का जो मैंने रिकॉर्ड किया है वहां पर ही आपको मिलेगा ठीक 10,800, 10,600 और 10,500 के लेवल पे एक पोजीशन बनाया जा रहा है पुट पे। तो ये पोजीशन कंटिन्यू बनाया जा रहा है, धीरे धीरे करके बनाया जा रहा है। हो सकता है अभी अक्टूबर सीरीज तक ऐसा किया जाए जहां पर हम लोगों का ध्यान ना जाए। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ भी पोजीशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका नवंबर सीरीज का। अब हम लोग यहाँ पर दिसंबर सीरीज का देखेंगे। तो इसको देखिए मैंने 16 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया है, ये 31 दिसंबर का। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 11,000 के नीचे, ठीक है, 11,000 के नीचे 155 के प्राइस पे पुट को बाई किया जा रहा है। और भी यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी इसको ऐड करें, लेकिन फिलहाल जो 16 अक्टूबर का जो डेट था उसमें 11,000 के लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है ऐड हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पर वॉल्यूम है ये देखेंगे बहुत कम है, तो इसकी तुलना में जो है ये जेन्युइननेस इसमें ज्यादा दिख रहा है कि पुट बाइंग किया जा रहा है। अब यहाँ पर ही देखेंगे, यहाँ पर भी अगर ये लेवल अगर देखेंगे, इसके साथ ही ये जो लेवल है वॉल्यूम देखेंगे कितना कम है, और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा थोड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसा जेन्युइन नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉल को बाइंग किया जा रहा है, कॉल को राइटिंग किया जा रहा है और पुट को बाइंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यू जो है अभी बेरिश होता जा रहा है, कोई बड़ा जो है नीचे का तरफ आज धीरे धीरे करके पोजीशन बना रहा है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है और अपने एनालिसिस में इसको हम लोग कंसर्न और इंक्लूड करते रहेंगे। तो ये हुआ। अब हम लोग यहाँ पर एक डेटा और देखेंगे, ये है आपका निफ्टी का डेटा। तो इसका ये आप हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर देखेंगे, ये 3 महीना का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे निफ्टी का मूवमेंट, तो निफ्टी आप देखेंगे कंटिन्यू किया हुआ है इस जगह से, यहाँ से ये चढ़ते हुए फिर एक डीप हुआ जो आपका मार्च महीना के एंड तक आया था। उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर अगर हम टर्नओवर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा निकाल के रखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे पी और पीवी रेशियो, तो रेशियो को, तो यहाँ पर पी और पीवी रेशियो के, जरा इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर पी पीवी रेशियो को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, इस चीज को आप यहाँ से पूरा पढ़ के समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन और मतलब और डिटेल्स नहीं जानेंगे, जस्ट हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे कि ये इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये है पीई रेशियो, ठीक है, ये निफ्टी का पीई रेशियो है। और अभी करंट अगर अब देखेंगे तो ये 34.13 आपको दिख रहा होगा, ये 34.13 दिख रहा होगा, और निफ्टी आपको दिख रहा होगा 11,762 के आसपास। तो देखिए यहाँ पर जब ये मतलब इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पी भी मतलब कंटिन्यू यहाँ से इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, और जो निफ्टी है यहाँ से जो आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है, रुकिए इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस लेवल पे जब निफ्टी यहाँ पर था तब यहाँ पर आपका पी रेशियो आप देखेंगे 28.51 या 562 के नियर पे था। अब यहाँ पर जब आज इसी लेवल पे निफ्टी है तो यहाँ पर आपको पी रेशियो क्या दिखेगा, 34, ठीक है। तो 34 जो है ये क्या दिखाता है, तो इस चीज का जो मतलब एक डिटेल्स है यहाँ पर आपको नीचे में दिखेगा, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए जब निफ्टी का पी रेशियो जो है वो 25 से 30 के नियर पर रहता है तो ये वेरी एक्सपेंसिव रहता है, मतलब जो निफ्टी है वो ये बहुत एक्सपेंसिव है। और 20 to 25 रहता है तब एक्सपेंसिव है, और जब 15 to 20 रहता है तब एवरेज है, और 12 से 15 जब रहता है ये इनएक्सपेंसिव है, और बिलो 12 एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर हम लोग मतलब बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस जगह में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग पोजीशन अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर खोजा जाता है जब बात 25 से 30 है। लेकिन अभी कहाँ पर ये है, आप क्या देखेंगे, अभी जो है ये है आपका 34 पे। तो ये क्या बता रहा है कि निफ्टी जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस लेवल पे हम लोग अगर निफ्टी पे एंटर करते हैं अदर या फिर कोई अदर स्टॉक जो कि क्वालिटी नहीं है जिस पे या मूव अच्छा हो गया, तो उन सभी स्टॉक पे हम लोग हो सकता है ट्रैप हो सकता है। तो इसको हम लोग, तीसरा चीज आपको यहाँ पर दिख गया, इसको थोड़ा कैनवास को, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग टेक्निकल देखे थे, ये क्या कैंडल बनाया, उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर ही
ऑप्शन चेन में मैंने आपको नोट कराया क्या है क्या नहीं, प्रीवियस देखे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर टर्नओवर को देखे, टर्नओवर और निफ्टी के रिलेशनशिप देखे। अब हम लोग यहाँ पर देखे क्या चीज, पी रेशियो को। लेकिन अब यहाँ पर नीचे में और भी एक ये है पीबी रेशियो, ये प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब यहाँ पर इसको छोटा सा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल, तो यहाँ पर पीबी रेशियो क्या है, निफ्टी पीबी रेशियो अप अराउंड इतना टू 2.75 to 3.25 is considered fair as far as market valuation is concerned, तो opportunity to hold, ठीक है। PB of 2 of lower significance that Nifty is significantly undervalued, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो निफ्टी का पीबी रेशियो है, जब ये मतलब ये फ्लक्चुएट होता है आपका, हम लोगों को पता है कि ये फ्लक्चुएट होता है 1 से, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो देखिए यहाँ इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट ऐसा लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो शायद ये 1 के नियर पे भी चल जाए, तब यहाँ पर ये तो हम लोगों को इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये कब ये ब्रेक कर रहा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर पी रेशियो जो है ये थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है, निफ्टी को एक्सपेंसिव बना रहा है और बता रहा है। तो ये हो गया आपका पी रेशियो के हिसाब से। अब हम लोगों को ऑलरेडी सभी को पता है कि जो जीडीपी डेटा है वो किस तरह से अभी है हमारा, तो ये हिस्टोरिकल है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो लास्ट आया था इसका किस तरह से फॉल आया था ये जीडीपी डेटा में, और अभी एक आईएमएफ का तरफ से रिपोर्ट भी आया और उसमें जीडीपी डेटा को और भी ज्यादा नीचे आने का बात कहा गया है। तो इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग का जो इकोनॉमी है, जो हम लोगों का मार्केट है, वो इकोनॉमी को थोड़ा मतलब बताता है कि हमारा इकोनॉमी कैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या निफ्टी को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी डेटा वगैरह है, इसको अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या मार्केट? नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट किस तरह अभी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो फेज है अभी क्या है, ये हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जब करेंगे तब पता चलेगा। एक्चुअल में जीडीपी हम लोगों का इकोनॉमी के साथ ये डेटा अभी मतलब निफ्टी जो है ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको जरूर आना पड़ेगा ये हम लोगों का इकोनॉमी के हिसाब से नीचे। तो यहाँ पर ही क्या निकल के आ रहा है, अगर ये नीचे आता है तो शायद हमारा जो लेवल है 10,500 वो इजिली आ जाए। तो पहला पॉइंट हुआ मतलब रिजल्ट हुआ पहला कि यहाँ पर 10,500 आ सकता है ये डेटा देखने के बाद। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना ये सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसको मैं दिखाना नहीं चाहता था अपना सेटअप, लेकिन आप लोगों को अगर निफ्टी का डीप एनालिसिस मैं करना चाहता हूं तो ये सेटअप आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि सेटअप अपना कोई शेयर इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि एक बार शेयर करने के बाद ऐसा होता है कि फिर ये जो सेटअप है शायद काम करना बंद कर जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना दूसरा सेटअप तैयार करूंगा फिर से। तो ये अभी है। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये आर्ली चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। और ये जो चार्ट है ये आपका 2 आवर्ली है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा वो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा, साइन कलर में। तो ये 2 आवर्स का और ये 4 आवर्स का है, ठीक है। ये जो है, तो यहाँ पर मैंने इस चार्ट को लगा रखा है। तो अभी आप देखेंगे निफ्टी का अगर हम लोग टेक्निकल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मतलब आर्ली बेसिस पे, यहाँ हम लोग डेली चार्ट अभी नहीं लगाए हैं। तो आर्ली बेसिस पे अगर देखेंगे तो जब यहाँ इस चार्ट का क्या मतलब एक्यूरेसी है, इसको थोड़ा पहले देख लेते हैं। तो आर्ली चार्ट पे पहले इसका एक्यूरेसी हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग और भी चेक करेंगे। तो देखिए ये आर्ली चार्ट एक्यूरेसी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका देखेंगे जब ये 25 के नियर से जब भी इस तरह का क्रॉस ओवर किया है तब क्या किया है, निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। और जब ये ऊपर इधर पर 80 के आसपास में जब ये क्रॉस इसको कर गया है तो ये फिर नीचे की तरफ भी एक बार जरूर मार्केट आया। फिर यहाँ पर जब यहाँ क्रॉस किया ये ऊपर की तरफ आया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह में, यहाँ पर जब ये क्रॉस किया है और इसके इसी के लेवल पे 80 के लेवल पे, तो ये फिर नीचे आया है।
और जब नीचे आया, जब ये फिर यहाँ आया, तब ये फिर ऊपर की तरफ गया। तो इसका जो रिलायबिलिटी है आर्ली चार्ट में फिलहाल अच्छा है और ये परफेक्ट काम करता है। यहाँ पर भी देखें, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है करंट सिचुएशन में, ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है। जब ये इसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आर्ली चार्ट में ये ऊपर की तरफ बता रहा है, तो ये ऊपर की तरफ किस लेवल तक जा सकता है, ये अब हम लोगों को निकालना है। निफ्टी तो हम लोग को अब वीक है, ये पता चल गया है। मतलब इकोनॉमी डेटा के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से कि जिस तरह पोजीशन बनाया जा रहा है कि निफ्टी एक बार जरूर नीचे आएगा 10,500 या 10,800 के 800 या 700 के लेवल तक एटलीस्ट आना चाहिए। अब और भी चीजें, जैसे अभी नवंबर में आपका यूएस का इलेक्शन वगैरह होना है 4 तारीख को, तो उसके बाद और भी ज्यादा मतलब जब क्लियर हो जाएगा पिक्चर, तो वहां उसके बाद मार्केट और भी अच्छा मतलब नीचे की तरफ मूव कर सकता है, अपना जो डायरेक्शन है एक्चुअल डायरेक्शन उसको कैच कर सकता है और उसके साथ ही चल सकता है। और साथ ही अभी हम लोगों का जो अक्टूबर में 29 अक्टूबर के बाद एक फिर से डिसीजन आएगा शॉर्ट सेलिंग के ऊपर लेके। अगर शॉर्ट सेलिंग बैन हटाया जाता है तो फिर वहां पर ही फिर एक प्ले शुरू हो जाएगा मार्केट के साथ। बड़े जो प्लेयर है वो खेलना शुरू करेंगे मार्केट के साथ। अगर बैन रहता है तो फिर हो सकता है फिर इस चीज को आगे करें, लेकिन आगे करने का फिर कुछ रास्ता भी नहीं दिखेगा। अगर वो आगे इस तरह से करेंगे तो हो सकता है वो खुद ये ट्रैप में आ जाए। तो फिलहाल जो अर्ली चार्ट में ये इस चीज को कंफर्म करता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है टेक्निकली। अब हम लोग देखते हैं 2 अर्ली चार्ट में, तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 2 अर्ली चार्ट में भी देखेंगे जब जब ये इस लेवल के आसपास मतलब इसके आधा पे आया है, तो यहाँ से ये थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का कोशिश किया है। जब इसको क्रॉस कर दिया तब ये ऊपर चल गया है। तो ये अभी आधा आया है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको ये कर दिया है। तो अब यहाँ पर आधा मतलब ये कर गया है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि हम लोगों को इसको आर्ली चार्ट में कंफर्म करना है। इसीलिए मैंने यहाँ इसका आर्ली चार्ट लगाया है और ये इसको कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से एक रिवर्स कर सकता है। तो ये रिवर्स अगर होता भी है तो ये बहुत देर तक यहाँ पर ही रह सकता है। जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये एक बार ऊपर से घूम के आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो टेक्निकली बेसिस पे आर्ली चार्ट पे यहाँ पर कम से कम अगर जाता हुआ दिख भी रहा है तो हम लोगों को 1293 मतलब 12,093 तक ये इजीली जा सकता है। ये लेवल हम लोग को बता रहा है। खासकर आर्ली चार्ट इसको इस मूव को कंफर्म कर रहा है हम लोगों का। तो इसको थोड़ा हम लोग डीप कर देते हैं और यहाँ पर इसको ब्लू कलर कर देते हैं। तो किस लेवल 12,100 के लेवल तक ये एटलीस्ट निफ्टी जा सकता है, ऐसा हम लोगों को इस आर्ली चार्ट में दिख रहा है। और यहाँ पर 4 आर्ली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये अभी भी स्ट्रेंथ बता रहा है। तो ये जब तक इस लेवल पे टच करे तो हो सकता है ये एक बार घूम के आ जाए। तो 12,000 का लेवल एक बार फिर से आता हुआ आपको दिखेगा। तो एक समझ लीजिए इतना जब बड़ा मूव हुआ तो एक जस्ट पुल बैक है। पुल बैक अगर हम लोग इसको मानते हैं तो टेक्निकली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो हम लोगों को कॉशन के साथ इस पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पूरा एकदम कॉशन आपको जरूर रखना है, क्योंकि ये टेक्निकल कभी कभी फेल हो जाता है। कब होता है? जब बड़े इन्वेस्टर अपना डिसीजन चेंज करना शुरू कर दे। ये मार्केट मेकर चाहे तो ये टेक्निकल फेल कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हर सेटअप 100% श्योर सेटअप है ये मैं नहीं कह सकता, ना ही कोई और कह सकता है। तो फिलहाल हमारे सेटअप के हिसाब से अभी मार्केट में स्ट्रेंथ बना हुआ है और ऊपर का मूव अभी इसमें ड्यू है। तो चलिए और भी आगे देखते हैं हम लोग। तो ये अब अभी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर जब मार्केट था आपका इस लेवल पे, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये जो लेवल है मार्केट यहाँ से इसने डीप लिया यहाँ तक, यहाँ से इसने यहाँ तक नीचे लिया। अब मार्केट किस लेवल पे है अभी आप देखेंगे 78% से ज्यादा रिट्रेस कर गया है। तो मार्केट जब भी पुल बैक लेता है वो कम से कम 50 से 61.80 तक रिट्रेस लेता है, इजिली लेता है। अगर उसको फिर से जो अभी जैसे जब ये मार्केट नीचे आया था, जब ये ऊपर आ रहा था, तब आप लोगों को फिर सुना होगा आप लोगों ने कि ये जस्ट एक पुल बैक है, पुल बैक है। तो पुल बैक रैली है। तो पुल बैक रैली तभी होता है जब एक बेरिश मार्केट रहता है, फिर इसमें पुल बैक होता है, फिर ये कंटिन्यू करता है। लेकिन जब ये 61.80 को क्रॉस कर जाता है तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि ये इसके ऊपर ही रहने का चांस है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये देखेंगे आप 78.60% को भी रिट्रेस कर गया और अभी तक इसके ऊपर है। तो जब ये इसके ऊपर है तो हो सकता है एक बार 100% रिट्रेस भी ये करेगा। तो क्या लेवल बन रहा है 12,334।
तो हम लोग को इस लेवल तक पूरा एकदम बुलिश रहना है, ऐसा एकदम दिमाग पे बैठा नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि डेटा पॉइंट जो है वो हम लोगों को बता रहा है कि जो मूवमेंट है ये जेन्युइन नहीं है। ठीक है, 12,368। तो अगर रिट्रेस करता भी है 100% के नियर तक, तो ये 12,368 तक एक बार जरूर जा सकता है। और जो सपोर्ट दिख रहा है रिट्रेसमेंट के हिसाब से वो यही कैंडल है। ठीक है, यही कैंडल है। अगर इसके नीचे एक बार उतरता है तो हो सकता है फिर एक से इसमें एक और रेड कैंडल आपको जुड़ता हुआ दिखे। पोजीशन अभी बना रहा है ऑप्शन चेन के थ्रू, हम लोग जो देखें अभी पूरा पोजीशन बना नहीं है, अभी बनने के लिए शायद एक बार और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये लेके जाए मार्केट को। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका ये रिट्रेसमेंट, अभी जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो अभी अगर ये मूवमेंट हो तो ये नीचे की तरफ कितना रिट्रेस करेगा ये भी हम लोगों को थोड़ा देखना है। इस लेवल से तो हमको दिख रहा है कि ये 100% तक रिट्रेस कर सकता है, लेकिन इस लेवल से कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है। तो अगर रिट्रेस होता है तो पहला तो हम लोगों को दिख रहा है 10,958, मतलब 11,000 के लेवल तक इजिली आ सकता है इस लेवल से, अगर इसके ऊपर ये नहीं जाता है तो। ठीक है, तो इसीलिए एक शार्प मूव एक्सपेक्ट हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हार्डली चार्ट 2 हार्डली चार्ट ये हमको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट अभी नीचे आने के लिए तैयार है करके। तो इसको हम लोग एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए, इसको थोड़ा डीप कर देते हैं कलर को। तो इसके हिसाब से 11,670, तो ये जो 11,667 का लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए 11,667। और हम लोग यहाँ पर और क्या सेटअप देख सकते हैं, देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों फिलहाल तो यही है। अभी टेक्निकली आपको दिख रहा है कि सपोर्ट है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन डेटा पॉइंट्स जो है इकोनॉमी का और आपका जो ऑप्शन चेन में पोजीशन बनाया जा रहा है उसके हिसाब से मार्केट को नीचे लाने से पहले एक पोजीशन क्रिएट किया जा रहा है नीचे के लिए लोगों का। तो अब हम लोग देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट हो सकता है और यह क्या दिखा सकता है निफ्टी। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले FIS का डेटा देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग FIS का डेटा दे सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जैसे शुरू करते हैं क्लाइंट का डेटा। तो क्लाइंट का डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो था यहाँ 26,389 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे था फ्यूचर पे, लेकिन यहाँ पर ही कुछ शॉर्ट जो है क्लोज किया है। ठीक है, तो शॉर्ट जो क्लोज किया है और इस तो जो इनका बेयरिश व्यू था अभी ये मतलब समझ लीजिए बुलिश में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया, ये यानी कि जो मैक्सिमम व्यू निकल के आ रहा है ये अभी बुलिशनेस की तरफ आ रहा है। लेकिन बुलिशनेस की तरफ मतलब क्या, अभी ये जो पोजीशन क्लोज किया गया इंडेक्स फ्यूचर में, तो अगर ये मतलब बोट नेट दिखा रहा है, यहाँ पर बोट नेट बेसिस पे दिखा रहा है कि इसने अपना बाय कर लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस डेटा को अभी फिलहाल अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस डेटा को मैंने आप लोगों को कभी भी रीड करके सही से नहीं बताया, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जो नेट पोजीशन है उसके हिसाब से ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं 12,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी बैलेंस रह गया है शॉर्ट साइड पे, और यहाँ पर 10,100 कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज किया गया है। तो इसका मतलब इनका जो बेयरिश व्यू था अभी बुलिश हो गया है। अब और अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन डेटा में, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो ये लोग कॉल को लॉन्ग करके चल रहे थे, इसने कॉल को क्लोज किया है, तो अभी कुछ ही कॉल लॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब कॉल साइड जो कॉल को बाइंग करके रखे हैं, इसका मतलब अभी यहाँ पर इनका भी बुलिश निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखें क्लाइंट ये जो है पुट को राइट करके रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज अच्छा है इनके लिए। इसका तुलना में अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग ज्यादा है, तो व्यू जो है इनका बुलिश व्यू अभी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज कर दिया अपना जो शॉर्ट था, साथ में पुट को राइट करके गया है और कॉल को बाय करके गया है। तो इसका व्यू
अभी मतलब बुलिश बेयरिश से बुलिश हो गया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अगर DIS को देखेंगे तो ये अपना जो शॉर्ट था वो उसको कैरी कर रहा है, और FIS को देखेंगे ये कंटिन्यू अपना जो फ्यूचर को लॉन्ग करके रखा हुआ है। इसके अगेंस्ट में अगर ऑप्शन में डेटा देखेंगे तो ये लोग कॉल को बाई करके रखा हुआ है, फ्यूचर को बाई के रखा हुआ है, और साथ में यहाँ पर FIS पुट को भी बाई करके रखा है। तो यहाँ पर जो कॉल और फ्यूचर का डेटा है उनके हिसाब से इनका भी बुलिश है, और साथ में ये पुट बाई करके चल रहा है, मतलब हेजिंग पोजीशन बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंट है वो पूरा पूरा मतलब बुलिश है, अभी बनता हुआ दिखा है बुलिश, लेकिन फ्यूचर अब भी इनका कुछ शॉर्ट बचा हुआ है। अब प्रो का देखेंगे, प्रो डेटा, तो यहाँ पर प्रो का कुछ ही फ्यूचर में लॉन्ग है, और इनका जो ऑप्शन जो डेटा है उसमें कॉल आप देखेंगे तो ये कॉल को राइट करके गया है, और यहाँ पे देखेंगे पुट को भी राइट करके गया है, लेकिन अधिकतर देखेंगे इसने कॉल को ही राइट करके गया है। तो कॉल मतलब इनका व्यू थोड़ा बियरिश निकल के आ रहा है, लेकिन जो मार्केट ड्राइव करने वाला मार्केट मेकर अगर FIS डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये अभी फिलहाल मार्केट को अप साइड में रख सकता है, ऐसा दिख रहा है। अब चले थोड़ा हम लोग यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना के रखा है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्लाइंट क्लाइंट का डेटा देखते हैं। तो ये जो क्लाइंट का है, क्लाइंट का जो पूरा डेटा है, ये जो मार्केट का सेंटीमेंट है इसको उस इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो डेटा जो है टोटल उसके हिसाब से मार्केट का मूव जो है अभी ऊपर साइड रह सकता है, मतलब क्लाइंट का जो डेटा या पोजीशन बना हुआ है उसके हिसाब से इसका मूव फ्यूचर का जो दिख रहा है उसके हिसाब से ऊपर की तरफ रह सकता है। और अगर हम लोग ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखेंगे कॉल का, तो वो थोड़ा मतलब नीचे का बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेंज कर दे ऊपर की तरफ। तो ये मतलब कंजर्वेटिव भी है, मतलब ये अपना उसी लेवल पे बना के रखा है कॉल को, तो कॉल का जो है कोई भी इम्पैक्ट शायद नहीं होगा। अब यहाँ पर पुट का देखिए तो पुट का जो डेटा है, पुट का जो है बाइंग साइड में है, ठीक है। तो पुट और जो फ्यूचर है ये टोटली अभी बुलिश साइड में है, इसका मतलब मार्केट को ये बुलिश सेंटीमेंट करेगा, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जोड़ देगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ FIS का, तो FIS का जो व्यू है ये बुलिश जरूर है, लेकिन एक रेंज पे ये बना के रखा हुआ है व्यू। तो इसके ऊपर अपना कोई भी मतलब ये इसको क्रॉस करने का एक बार भी कोशिश नहीं किया गया। जब ये इसको ऊपर निकलेगा, मान लीजिए उसी तरह यहाँ पर कॉल का भी अगर डेटा देखेंगे उसके हिसाब से इसको भी इसने रेंज पे रखा हुआ है, और सिर्फ पुट को आप देखेंगे तो ये इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो पुट हेजिंग का है, लेकिन जैसे ये इस लाइन को क्रॉस करेगा पुट का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा दिख रहा है प्राइस की तरफ से। तो फ्यूचर और कॉल का जो डेटा है ये बता रहा है कि ये रेंज पे बना के रखा हुआ है, लेकिन पुट में एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। अब प्रो को थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। प्रो का जो व्यू है फ्यूचर में ये रेंज है, लेकिन पूरा ये बेयरिश साइड में ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। यहाँ पर इसे मैंने इसको इंडेक्स का ही डेटा लिया है। तो प्रो का व्यू बेयरिश है, FIS का व्यू बुलिश है, लेकिन थोड़ा कॉशन लेके चल रहे हैं। और जो अभी इसका डेटा है आपका क्लाइंट का, उसका डेटा बेयरिश है, लेकिन मार्केट के लिए बुलिश है। तो मार्केट को ऊपर का थोड़ा प्रेशर मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो ये हो गया FIS DIS का डेटा। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा फिर से इसी डेटा को यहाँ पर रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन क्या बना है और क्या सपोर्ट था। तो फिर से हम लोग ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन चेन है। तो हम लोग देख रहे थे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये सबसे अधिक आया है आपका 11,700। तो कॉल को राइट करके गया है। तो कॉल राइटिंग कौन किया, इसको हम लोग थोड़ा कंफर्म करते हैं यहाँ से ऑप्शन चेन से, FIS DIS का डेटा से। तो कॉल साइड में अगर हम लोग आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कॉल राइटिंग कौन करके गया है। कॉल बाइंग है, कॉल एडेड शॉर्ट्स, कॉल राइटिंग करके गया है आपका ये क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट यहाँ पर कॉल राइटिंग करता हुआ आपको दिखा है। तो कॉल राइटिंग किया है यहाँ पर एडेड लॉन्ग, ठीक है। कॉल राइटिंग ज्यादा करके गया है। तो कॉल राइटर यहाँ पर जो दिख रहा है अधिकतर आपका ये दिख रहा है, कहाँ चल गया,
तो ये जो कॉल राइटिंग किया हुआ है ये आपको क्लाइंट करके गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा जो सब मतलब जो ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, तो ये रेजिस्टेंस हम लोग अवॉइड करेंगे। तो 11,800 सपोर्ट हम लोग अभी भी मान के चलेंगे। हम लोग ये नहीं मान रहे हैं कि ये 11,700 के लेवल पे आ सकता है। लेकिन अब हम लोग राइटर को भी देखेंगे, पुट राइटर को कि पुट कहाँ एक्टिव ज़्यादा है। तो पुट राइटर 11,700 पे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, तो देखते हैं कि पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है या नहीं। और इसको देख लेते हैं कि पुट राइटिंग कौन करके गया है। तो पुट राइटिंग प्रो ही करके गया है ज़्यादा इसमें। ये पुट राइटिंग है, तो पुट राइटिंग आपका देखेंगे प्रो करके गया है, साथ में क्लाइंट भी पुट राइटिंग करके गया है। पुट राइटिंग नहीं किया इसने, कुछ पुट क्लोज किया, पुट राइटिंग को क्लोज किया है। तो यहाँ पर जो राइटिंग किया है ये प्रो करके गया है। तो प्रो का डेटा बता रहा है कि पुट राइटिंग जो है प्रो करके गया है, तो ये अच्छा सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए 11,700 का लेवल। तो 11,700 फिलहाल के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग इनवैलिड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो कॉल राइटर जो ये क्लाइंट है। तो मंडे के लिए 11,700 एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, और रेजिस्टेंस बनेगा 11,800 का लेवल। ठीक है, 11,800 के ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है थोड़ा ऊपर और भी निकले। तो हम लोग इसको एक बार टेक्निकल कंफर्म कर लेते हैं। इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट में चेक करते हैं। चलिए इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट में कंफर्म करते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट निकाल लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी का आप देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके रखा है। तो एक्चुअल में ये ट्रायंगल पैटर्न एक कंटिन्यू पैटर्न भी रहता है। तो इसको हम लोग चले रे से समझते हैं। ठीक है, ये एक डाउन मूव हुआ मान लीजिए, इसको थोड़ा डीप कर देते हैं। चलिए ये डाउन मूव हुआ, और यहाँ पर ये जो ट्राइंगल्स है, ये जो आपका एरो जो मैंने बनाया है, ये एक ट्राइंगल पैटर्न मैंने क्रिएट किया है। तो इसको इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा हटा के एक छोटा सा ही ट्रेंड लाइन यहाँ पर ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक डाउनफॉल हुआ है, यहाँ पर फिर एक कंटिन्यू ये कर रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ऐसा हो सकता है कि ये अगर हम लोग डूडल लेके थोड़ा दिखाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा इसी रेंज के आसपास ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये है जो इधर इसी तरह का आसपास थोड़ा मतलब एक फॉल्स मूव देगा। यहाँ पर ही देने के बाद फिर क्या कर सकता है, ये कंटिन्यू इस तरह से, ये पेन भी सही नहीं चल रहा है, इसका थोड़ा दिक्कत आ रहा है दोस्तों आज। इस तरह का मूव है, यहाँ पर इस तरह का होगा। उसका बाद क्या, ये थोड़ा सा इस तरह का ऐसे ऐसे करते करते ये नीचे की तरफ आते हुए एक मतलब कंटिन्यू पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा कि एक इसको एक कंटिन्यू पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ से ये ब्रेक करके ये नीचे इस तरह मूवमेंट आ जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न बनता है। अदरवाइज ये इस पैटर्न के अगर ऊपर प्राइस रहता है और इसी के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार ऊपर की तरफ दोबारा से ये जा सकता है। तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से जब इस पैटर्न के नीचे ब्रेक कर जाता है तब आपको कॉशन होके एक ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, और फिर इसको शॉर्ट साइड में आप रख सकते हैं। लेकिन हम लोग FISGS का डेटा भी देखा है कि ये बुलिश रह सकता है, तो ये ऊपर की तरफ एक बार जरूर मार्केट को लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि पोजीशन उनका बुलिश है, तो जरूर एक बार मार्केट को ऊपर लेके आएगा। या तो पहले ऊपर गैप अप ओपनिंग करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ रखेगा थोड़ा, उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ लेके आ जा सकता है। तो इंट्राडे बेसिस पे ये हो सकता है। लेकिन हम लोगों का जो लॉन्ग टर्म व्यू है इसका हम लोग पहले ही बात कर लिया, तो अब हम लोग यहाँ पर वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। कल मैं
जो हूँ अपना लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को लेवल वगैरह दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो वीडियो था ये कॉशन वीडियो है, और मुझे लगता है कि मैं अपना जो व्यू है ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने किया है। देखिए मैं कोई बहुत अच्छा ट्रेडर या बहुत अच्छा एक टीचर हूँ ऐसा नहीं है, बस यहाँ पर ही मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नापसंद आता है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि यहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अगर वो गलती मुझे पता चलता है तो मैं भी सीख पाऊंगा कुछ नया आप लोगों के साथ। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और कुछ नया अगर हो सके तो मुझे भी सिखाइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।